नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन की शुरुआत के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उनका तो सभी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहे, यही प्रार्थना रहती है मेरी भगवान से। तो जी मैं ठीक ठाक हूँ। बच्चे फिलहाल आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से ठीक है, सब कुछ ठीक चल रही है। तो दोस्तों मैंने बथुआ वगैरह जो कल धोकर रख दी थी, वो कल तो नहीं बना पाई थी, यानी कि आधा बनाई थी और आधा रख दी थी। आज मैं उसी का बना रही हूँ पराठा। तो सब कुछ मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। लाइट नहीं आ रही थी हमारे रूम पे, तो इस वजह से नहीं कर पाई थी मैं पूरा रेसिपी का जो मतलब मसाला वगैरह डालने का जो शूट है ना, वो नहीं हो पाया था। और लाइट आई उसके बाद में मैंने फ़ोन को जब तक ऑन किया तो तब तक जो है आटा लगा रही थी मैं। तो आटा मैंने यहाँ पे बहुत सारा लगा लिया था। आज का जो पराठा है 2 टाइम के लिए बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए, क्योंकि बथुआ जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वजह से मैंने सोचा फिर से रखूँगी। और धुला हुआ साग है ना, फिर फ्रिज में रहता भी नहीं है और फिर मेरा मन मानता भी नहीं है, इसीलिए है ना मैंने जो है एक साथ ही लगा लिया। मतलब पराठा खा लेंगे बच्चे दोनों टाइम। सोनू को तो कोल्ड का प्रॉब्लम है ही, उसे हल्का फुल्का कोल्ड लगा हुआ है ही, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा लेने दो, देखी जाएगी जो होगा। और क्या ही कर सकते हैं और क्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि यही एक सीज़न है जहाँ पे हरी सब्जियाँ भर भर के फ्रेश मिलती है, उसके बाद में तो कुछ नहीं मिलेगी। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ मैं पराठा। The number you have dialed is currently busy. कानू राव को भी ना, सोनू राव को। हेलो, हाँ तूने अपनी तो कह दिया, मेरा भी तो सुन ले। हाँ। मैं कह रही हूँ कि कैलाश मर गया ना, मैं बहुत खुश हुई सुनकर। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? बताए क्यों? क्योंकि जब लड़की खत्म हुई थी ना मेरी, तब उसने बोला था कि झालरी वाले कोई भी खत्म हो जाए ना तो मुझे तो कोई मतलब नहीं है। अरे ठीक है भाई, तो रख रहे हैं। ठीक है, सुकून मिली। चलो, ऐसे न्यूज देने के लिए धन्यवाद। ठीक है। तू जा रहा है? हाँ। तो तेरी उस वाली पत्नी को लेकर जा रहा है कि जिससे तू अभी रह रहा है, जिसके साथ में? बावली, तू मेरे को फोन मत कर दोबारा। वैसे तुम ही ने किया था फोन तो। हाँ, मत करना। वैसे शुभ समाचार देने के लिए शुक्रिया। हाँ। ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, मैं इसे नहीं सुनाना चाहती थी, मेरा कोई भी इच्छा नहीं थी, ना रिकॉर्ड करने की ना ही सुनाने की। ये मैं ना चाहते हुए भी शेयर करी हूँ यूट्यूब पर। वजह ये है, कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं उनके बारे में सोचती रहती हूँ, उनके बारे में बताते रहती हूँ, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो जो है पोस्ट किया है, यानी ये जो ऑडियो है पोस्ट किया है। अरे भाई, तुम लोग तो कभी मेरी ज़िंदगी में थे ही नहीं, और ना ही जो लोग ख़त्म हुए वो मेरा कुछ है। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, उन्हीं के बारे में यूट्यूब पर बोलती हूँ और उन्हीं के लिए यूट्यूब पर आई हूँ, तो गलतफहमी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं हर वीडियो में कहती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, उन्हीं के लिए सब कुछ वीडियो वगैरह बनाती हूँ और उन्हीं के लिए वीडियो मतलब मैं बोलती हूँ। तो कैसे तो उन लोगों को समझाऊं कि यार क्यों तो गांव में ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि उनके बारे में बताई गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी रिश्ता है, मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी भाई बहन है, मेरे भी पूरा खानदान है। यही नहीं कि पियर में जो माँ बाप होते हैं वही माँ बाप होते हैं, यही नहीं कि पियर में जो भाई बहन होती है वही भाई बहन होते हैं, और भी रिश्ते होते हैं। अगर पियर किसी का होता ही नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि भाई उसका भाई बहन कोई नहीं होता। देवर जेठ या फिर जेठानी या फिर जो भी परिवार होता है वो लोग फैमिली नहीं होती है। एक ही परिवार तो नहीं होता ना एक औरत का ना जाने कितने परिवार होता है, परिवार के भी परिवार होता है। तो लोगों की गलत फैमिली मन से जो है निकाल दे कि भाई वही है सब कुछ मेरे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ वो भी समझ गए, और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो भी समझ गए कि मैं किन के लिए बोल रही हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना उनके बारे में बोलती हूँ, इसीलिए ये ऑडियो शो किया है ताकि उनको ऐसा ना लगे, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है भोगना, खाना और पराया धन जो होता है उन्हें दाब के रखना और अपना कहना। वो कहता है ना, राम नाम जपो और पराया माल अपना, तो वही बात है। कुछ लोगों का यही काम है, लेकिन मेरा ना तो ये काम है ना ही मुझे कोई मतलब होता है।
हमारा सच में कोई अपना पहले कहती थी वो ख़त्म हो चुका है। तो मेरे पति का आवाज़ जो लोग जानते हैं उनको पता चल गया होगा कि हाँ, मेरे पति ने फ़ोन किया था मुझे और उन्होंने ही बोला था मुझे कि कोई मतलब डेथ कर गया और वो भी हार्ट अटैक से। और 1 साल के अंदर हार्ट अटैक से 3 जिन्हें मैं अपना कभी कहा करती थी ख़त्म हो चुका है। 3 लोग हार्ट अटैक से ख़त्म हुए और तीनों के साथ में मेरी थोड़ा ऐसी थी, मैं दुखी हो चुकी थी। खैर शुक्र है, वो कहता है ना भगवान जानता है सब कुछ। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो किसी भी लोग से या फिर दिल से कुछ ना कुछ निकलता है ना, तो फिर वो भगवान ही सब कुछ करता है। भगवान सब कुछ का मतलब कहते हैं लोग कि भगवान को पता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है, तो वो रास्ते से हटाता जाता है। तो वही बात है, 1 साल के अंदर 3 मौत, वो भी नेचुरल नहीं है, अननेचुरल मौत है। अननेचुरल का मतलब तीनों ही हार्ट अटैक से मतलब ख़त्म हुई है। तो थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन क्या कर सकते, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती है। खैर ये ऑडियो डालने का बस यही मकसद है, बाकी कोई मकसद नहीं था और इस ऑडियो को डालने का मेरा मन भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी डाला ताकि किसी और को ऐसा ना लगे कि भाई मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जो है अकेली हूँ, अनाथ हूँ और मेरा 2 बच्चा है, इसके अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। एक सच जो मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, जो पीयर होती है ना वो माँ और बाप से बनती है। माँ बाप जब तक जिंदा होती है तब तक पीयर होती है और उसके बाद में कोई पीयर वगैरह नहीं होती है। तो मेरी माँ बाप जब जिंदा थे तब भी मेरा कोई पीयर नहीं था, तो फिर मरने के बाद अब तो वो लोग है ही नहीं इस दुनिया में, तो क्या ही पीयर होगा। तो अब तो मेरा उस दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है। और वो लोग खुशकिस्मत होता है जिन्हें माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त होती है। कुछ लोगों का बाई चांस अगर घर टूट भी जाता है ना, तो भी वो लोग माँ बाप के घर में जाके आश्रय लेते हैं, बहुत ही खुशनसीब होता है। मेरे तो माँ बाप जिंदा थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कभी नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं एक सांझ जाकर भी मतलब उनके घर में खाऊं या रहूं। आप लोग अगर मुझे बीते कुछ दिनों से देख रहा है तो कभी नहीं देखे होंगे कि मैं अपनी मम्मी के घर पे एक रात या फिर एक दिन भी या फिर एक पल भी जाके बिताई है, क्योंकि मैं जाती ही नहीं थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। क्योंकि जब मन में खटास भर गया था ना, उसके बाद में फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया था, बात करना ही छोड़ दिया था। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, ना ही मुझे कोई चीज़ पसंद था। जब एक औरत पूरे परिवार के होते हुए भी आज के टाइम पर तीनों बच्चों को घर पर बाथरूम के अंदर जन्म देते हो, उसका नाल खुद से काटते हो, तो इतने सारे प्रोसेस को झेलने के बाद भी आदमी अडल्ट्री में रहते हो, अडल्ट्री में रहना उसका फितरत बन चुका है। तो क्या मैं आदमी के बारे में भी बात नहीं कर सकती? ऐसा कौन मुझे कहता है? मैं 101 बार करूँगी, जिसको भी रोकना होगा वो रोक ले। मैं अगर ये बात कहूँ कि मेरे हक मतलब खाने वाले कोई भी सुखी नहीं रहेंगे, तो इसमें अगर कोई इंसान अपने आप को दोषी मानते हैं तो इसमें किसका गलती होगा? क्योंकि हक तो मेरा ससुराल में भी बनता है, हक तो मेरा मकान का ससुराल में भी बनता है, ज़मीन पर भी बनता है, मेरा हक तो ससुराल में कन-कन में बनता है, मेरा बच्चों का बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर ये बोल रही हूँ कि भाई मेरा हक जो खाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब कोई इंसान अपने ऊपर ले ले। क्यों भाई, तुमने कुछ ऐसा गलती किया है क्या? कोई भी इंसान मेरी वीडियो देख रहा है और ये कह रहा है कि भाई मेरी बारे में बोला जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? माएँ भी तो मेरी पता नहीं कितनी है, बाप भी तो मेरे कितने हैं, ऐसा ही बोलूँगी ना मैं। क्योंकि जो सासू होता है वो भी तो माँ ही होती है, जो ससुर होता है वो भी तो माँ ही होती है, जो भाई साहब है यानी जो जेठ होता है या फिर देवर होता है वो भी तो भाई ही होता है। तो फिर क्या मैं हमेशा मतलब दूसरों के बारे में बोलती रहती हूँ? जो पियर में भाई होता है वही क्या मेरा भाई होता है? ठीक है। या फिर जो मेरी बहन है, जैसे मेरे से छोटी एक ननद है, तो वो भी तो मेरी छोटी बहन हो गई ना। या फिर जो बड़े नंदे हैं जिन्हें मैं जीजी कहती हूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरी बहन ने मेरे हक ले लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई मेरी कोई बहन होगा तभी वो ही लेगी। नंदे भी तो बहन होती है ना। पता नहीं मेरे कितने रिश्ते हैं, कितने तरीके के रिश्ते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना अपने ऊपर मेरी हर बात को ले लेते हैं और ये सोचता है कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। अरे यार मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, ये लास्ट बार बोल रही हूँ, आज के बाद और नहीं बोलूँगी दोबारा। बढ़िया है, टोपा ऊँचा करना मत, शोक दूजे शेष कर। कानू तू गेट खोल, तो जा, टाइम हो गया। रुक जा एक बार, रुक जा रुक जा, रास्ता देख के जाना। और सुनो,
कुत्ते के पिल्ले के उधर बुलाना नहीं ना, उससे कोई मतलब है, ठीक है? साइड हो, इधर से हो, ठीक है? और पिल्ले से कोई मतलब नहीं, तुम सीधा जाना, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? ये दुश्मन को लेकर आऊंगी। चलो साइड होकर जाना है, मैं उसको लेकर आऊँ। जा पाओगे कि मैं चलूँ? जा पाओगे ना? जाओ 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 जाओ, सीधा सीधा जाना है, साइड होकर जाना है बाबू। मैं भाई को लेकर आ जाऊंगी, आप जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, टाइम हो गया। साइड होके पैर नीचे करके जाओ, पैर ऊंचा नहीं करते। बाय बाय बाय, जाओ, साइड होके जाए दुश्मन। बस हो गया, बस हो गया, ठंडा पानी है। घेर दे दिखाने, रोटी का टावल दिखाने, उसी से रोटी बना के खिलाऊंगी। तो सुबह से क्या करता है, स्कूल की छुट्टियां है तो क्रीम लगा, क्रीम लगा, क्या करता था सुबह से, है? चिंता मत करो, तेरे वजह से मेरी चिंता है, ठीक है? अने बंद कर पहले। शाबाश, इतने जोर से रख जो वो खुद ही गिर जाए। और गीले कपड़ा सूखे कपड़े एक साथ मत रखा कर। अब मैं तो चुप ही हूँ, तू ही कर रहा है। आगे से टाइम भी, और टाइम कुछ नहीं, सुबह से क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? खेलने में बहुत ज्यादा ध्यान है क्या? खेल तो वो भी रहा था, चला गया वो तो। 1-2 दिन मुर्गा बनेगा तो अपना आप ही तेरा टाइम सेट हो जाएगा। जब तेरे को पता है ट्यूशन का टाइम है तब भी इतना बड़ा हो गया, अभी भी क्या बोलूं तेरे को। आगे से सारा गलती मेरी है। बकवास मत कर, गाले अरे गाल। वो पहुंच गया ट्यूशन, तो टेंशन क्यों ले रहा है? शांति से कोई काम कर, जब तो भले ही हो जाए, नहीं तो फिर अशांति से करता रहे तू। फिर पहनेगा, फिर खोलेगा, फिर पहनेगा, कर। पेंसिल डाल लिया, जेब में ले आ रहे। तूने तो पैंट भी नहीं पहना। कार दिखाने सोनू, आज पैंट भी नहीं पहना ना, देखो कत्ता करे तू। बढ़िया है, छुट्टी हो जाए ना जब तू जाना, देख तू ठुकेगा, आज पक्का ठुकेगा।
मुगड़ा बनेगा ना, मुगड़ा तो तेरा मुगड़ा बनेगा। आज तुम मुगड़ा पक्का बनेगा। मुर्गा खाए ना खाए लेकिन बनेगा जरूर। काट ना, कट जल्दी कर। ये बन गया। ये कैप का है, कैप। सोनू चप, जल्दी करना। रो मना, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करते हो। तू क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? बोलेगा भी मुंह से। क्या ढूंढ रहा है? बोल। ग्लव्स रहने दे, नहीं मिलता तो रहने दे। तू पैंट चेन लगा लिया, बटन लग गया। अरे नहीं, चल तू चल। अरे देख, तू तो सब अरे चुप रह, रो मना। देख अब टाइम खराब करे थे, चल ना। फिर बोले चल टाइम खराब मत कर, चलो। अरे चल यार, डोकरा आजा, ताला लगा हुआ। आजा जा जा, बगे बगे बगे। आजा, ये चूहा यार नाश कर रहा है। आजा, पत्थर उठा के धूप पे चलते हैं। आजा बेटा, सोनूड़ा आजा बेटा, आजा। रो मना, रो मना, रो मना। बैग ले ले, बैग ले, चल। मैं मैडम से बात कर लूंगी, चल। अरे रो मत, मैं बात कर लूंगी, चल। बात कर लूंगी, चल। नहीं मारेंगे, मैं बात कर लूंगी। मैं समझा दूंगी उनको, नहीं मारना तेरे को। अरे फिर भी मारती है, फिर भी मारती है। मैं मना कर दूंगी बेटा, है ना। मैं बोल दूंगी तुम्हारे सामने कि ना मारे बच्चे को, चल। ठीक है, मैं बोल दूंगी। शॉल लिया, कल भी भूल गई थी तेरे चक्कर में, आज भी भूल जाऊंगी। बाहर हवा चल रही है, नहीं मैं वो बैठे बैठे ठिठुर जाऊंगी, बर्फ बन जाऊंगी। जब तक आऊंगी नहीं, जब तक तू देखेगी मम्मा बाहर बर्फ बन के बैठी है। क्या बनी है? बर्फ। अरे ताला ले दादा, रोना बाद में रो लेना, आजा। देख शक्ल कितना गंदा लग रहा है। देख, सच में डायनासोर लग रहा है यार। सोनू हट जा, परछाई मत दे। ले ले, जोर जोर से बोल। 8 is 2 4 24. 8 is 3 2 32. 8 is 4 0 14. 8 is 4 8 48. 8 is 5 4 54. 8 is 8 8 is 16. 8 is 2 4 24. 8 is 3 2 32. 8 is 4 0 14. 8 is 4 8 48. 8 is 5 4 54. 8 is 7 2 22. 8 times 18. सही लिखा है क्या? हाँ सही है क्या? हाँ 7 का लिख के बता, ला दे। जोर जोर से पढ़ के लिख के बताना है ना। 7 ला लिख, अब लिख। 7 1 7. 7 2 14. 7 3 2 21. 7 4 2 8 28. 7 5 35 35. 7 6 4 2 42. 7 7 4 9 49. 7 8 5 6 56. 7 7 63 63. 7 10 70. हो गया। हो गया? पक्का हो गया? हाँ ठीक है, चल। हो गया ना? देख इधर देख, पक्का। 9 का कर लेगा? हाँ कर लूँगा। या क्या तुझे 10 का आती है? आती तो है। आती तो है। हाँ 10 का कर लेगा?
नहीं 9 का करूँगा फिर 10 का ही कर लूँगा। ओ, पहले 9 का करेगा फिर 10 का करेगा। हाँ। ओके डन। थोड़ा मम्मा को प्यार कर दो। और है, तेरी मम्मी कैसी है? तेरी मम्मी अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है। अच्छी है। मैं दिखने में थोड़ा गंदी हूँ क्या? नहीं। नहीं हूँ, खूबसूरत हूँ ना? हाँ। सच्ची में हाँ सच्ची में। मैं खूबसूरत हूँ, हाँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं खराब हूँ देखने में। नहीं। नहीं हूँ। तुझे मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी। अच्छी लगती हूँ। हाँ। सच्ची में? हाँ।